सर एग्जाम में बाकी है सिर्फ 2 महीने, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब मैं क्या करूं? सर मैंने सब कुछ पहले से पढ़ लिया है लेकिन फिर भी मेरा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता। सब कुछ पढ़ लेता हूं फिर भी एग्जाम में 2 4 5 10 नंबर से रह जाता हूं। ऐसे सवाल कई बार स्टूडेंट्स मुझे पूछ चुके हैं। आज की वीडियो में उन्हीं सभी स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब मिलने वाला है कि अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपको फील होता है कि आपने सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लिए हैं और एग्जाम में बाकी है सिर्फ 1.5 या 2 महीने, तो किस तरह से आपको अपनी स्टडी को प्लान करना है। यहां पर यह बात ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं ऐसी एग्जाम्स जो कि असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर बनने के लिए है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। हर एक पर्टिकुलर एग्जाम, चाहे आप उत्तराखंड, चाहे आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के एग्जाम की बात कर लें, हर एक स्टेट का जो पैटर्न है वो ये बोलता है आपको कि 2 घंटे में करने हैं अराउंड 120 क्वेश्चंस या फिर 150 क्वेश्चंस। मतलब 1 घंटे में 60 से 70 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने होते हैं, जहां पर मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट से क्वेश्चंस बनकर आते हैं। इसका मतलब कि अगर आपका ऑलरेडी सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब आप चाहते हो कि मैं रिवीजन करूं या फिर अपना प्रैक्टिस करूं, तो ये बात को ध्यान रखना, जिन भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो उनमें आपको करनी है जॉब एटलीस्ट फॉर 8 to 10 आवर्स। मतलब जब आप अपनी पढ़ाई भी करोगे तो कम से कम 10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि अगर आप आज 10 घंटे पढ़ नहीं पा रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको 10 घंटे की जॉब के लिए भी वो कैसे रखेगा, है ना? तो कम से कम 10 घंटे तो पढ़ना है। अब रिवीजन सर कैसे करना है? तो भैया मैं यहां पर आपको बोलूंगा कि आपको रिवीजन अपने नोट्स से नहीं करना। आपको जो भी रिवीजन करना है वो करना है थ्रू क्वेश्चंस। कोई भी बुक हो सिविल इंजीनियरिंग की, जैसे सबसे बड़ा अगर मैं क्वेश्चन बैंक की आज बात करता हूं फॉर एई एंड जेई, तो वो आता है यूथ पब्लिकेशन की बुक से। इसी के अलावा हो सकता है आप ईएसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, हो सकता है आप एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, या हो सकता है गुप्ता एंड गुप्ता या फिर खुरमी बुक के क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि अगर एग्जाम में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स में 1 घंटे में 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो जब आप घर पे या रूम पर बैठ के खुद पढ़ाई कर रहे हो, एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कर रहे हो, तो एवरेज 1 घंटे में मिनिमम 70 to 80 क्वेश्चंस तो बनने ही चाहिए। और अगर 1 घंटे में 70 या 80 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं तो 10 घंटे में कम से कम 700 या 800 क्वेश्चंस तो बनने ही चाहिए। लेकिन हाँ सर, प्रैक्टिकल बात अगर मैं करता हूं तो शुरुआत के आवर्स में एफिशिएंसी ज्यादा होती है, धीरे धीरे कम होती है। एक्सेप्ट कर लिया सर 700 to 800 क्वेश्चंस नहीं तो कम से कम 500 to 600 क्वेश्चंस तो पर डे होने ही चाहिए। ये फिगर को जस्टिफाई करने के लिए ही मैंने ये सारी कहानियां आपको बताई है जो फैक्ट्स है किसी भी एग्जाम के। तो इसका मतलब इन शॉर्ट मैं आपको बोल सकता हूं कि मिनिमम आपको एक दिन में 500 to 600 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एंड जब आप ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको टेंशन ये नहीं लेनी है कि मेरा थ्योरी का रिवीजन नहीं हुआ, क्योंकि जब भी आप इतने क्वेश्चंस किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कर रहे हो तो ये आप समझ सकते हो कि आपके कंसेप्ट तो अपने आप ही रिवाइज हो जाएंगे। कंसेप्ट बिल्डिंग हो गई। पर डे आप जब 700 क्वेश्चंस या 600 क्वेश्चंस कर रहे हो तो एग्जाम में जब क्वेश्चंस करने के लिए बैठोगे तब नर्वसनेस नहीं आएगी, स्पीड अपने आप बिल्टअप हो जाएगी। कैलकुलेशन में जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है वो भी अपने आप ही ठीक होती जाएगी। जो कई बार कंसेप्ट्स में आपको कंफ्यूजन होता है वो भी अपने आप दूर हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है जो मैं खुद भी फॉलो करता था और आपको भी फॉलो करने के लिए सजेस्ट करूंगा। इसके अलावा अगर आप कोई और स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और इसके अलावा अगर कोई आपका और भी कंफ्यूजन है जो आप मुझसे दूर करवाना चाहते हो या मेरा सजेशन चाहते हो तो वो भी आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। तो आई होप शायद ये स्ट्रेटेजी आप भी फॉलो करेंगे और मुझे बताएंगे कि कितनी ये स्ट्रेटेजी आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं और किस नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लेवल तक आप पहुंच पाते हो अपने डेली टारगेट में। आई होप शायद मेरा यह सजेशन आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए बातों के साथ।
तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।